पूरी खाने के लिए तैयार है, तो आप लोग तो मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो ना। दो मुझे मौका, मैं मार खाऊंगा, अपने बदन को कटवाने तैयार हूँ इस्लाम के लिए। दोगे मुझे, सपोर्ट करोगे? सपोर्ट करो मुझे, मौका दो। अल्लाह ने तो बेशक मुझे मौका दे दिया है, लेकिन अल्लाह के बंदों से भी पूछ लो ना। तो ऐसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक शख्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसका नाम इम्तियाज़ शेख है। कि पहले वो गैर मुस्लिम हुआ करता था, अब उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। कबूल करने के बाद वो शख्स एक काम करता है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों ने हमसे सवाल किए कि इमाम साहब, इसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी हम मदद कर सकते हैं, तो ये मदद करना कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, जब हमने इसकी वीडियोस देखी तो वीडियोस देखने के बाद पता चलता है कि ये जितनी भी वीडियोस बनाता है, बनाने के बाद लास्ट में एक बारकोड डालता है और उसके अंदर ये कहता है कि मेरी आप मदद कीजिए। तो हज़रात मोहतरम, ऐसे शख्स की मदद करना कैसा है इस्लाम के अंदर? क्या इसकी हम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या इसको हम ज़कात, सदक़ात, फितरा वगैरह हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? उसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रात मोहतरम, पहले तो आप समझ लीजिए कि आप ज़कात, फितरा, सदक़ात किनको दे सकते हैं। याद रखिएगा कि जो इंसान गरीब हो, मिस्कीन हो, उस शख्स को आप ज़कात दे सकते हैं, फितरा वगैरह दे सकते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा हो कि जो सही सलामत हो, और अब आप इस शख्स की हैसियत देखिए, क्या ये गरीब है, क्या ये मिस्कीन है, क्या ये मजबूर है। तो हज़रात मोहतरम, जब हम देखते हैं तो इसकी वीडियोस मैंने देखी है कि जिसके अंदर एक कार में बैठा हुआ है, कार में बैठकर वीडियो बना रहा है कि जिसके अंदर ये इसकी आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादातर वीडियो के अंदर ये एक बात कहता हुआ नज़र आता है कि मैं पहले गैर मुस्लिम था, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मेरी आप मदद कीजिए, 1 रुपये से, 10 रुपये से, 50 रुपये से। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसके चैनल है, यूट्यूब के ऊपर भी है और इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी आईडी है। यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 13 लाख लोगों ने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया है। 13 लाख सब्सक्राइबर बहुत सब्सक्राइबर होते हैं, ये कोई छोटे मोटे सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी तकरीबन 3 लाख प्लस इसके फॉलोवर है। तो जब इतने फॉलोवर इसके पास मौजूद है, इतने सब्सक्राइबर इसके पास मौजूद है, तो फिर इसको ज़रूरत क्या आ रही है कि जिसकी बुनियाद पर ये लोगों से बारकोड लगाकर 1-1, 10-10, 20-20, 50-50 रुपये मांग रहा है। तो हज़रात मोहतरम, जब हम इसकी ये चीज़ देखते हैं तो पता चलता है कि इस शख्स को 1 रुपया देना भी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? उसका रीज़न ये है कि इस्लाम ने जो मदद करने का हुक्म दिया है वो ऐसे लोगों को दिया है जो लाचार है, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो यतीम है, जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। ऐसे लोगों की आपको मदद करना चाहिए। ये शख्स वो है कि जिसके हाथ भी सलामत है, दोनों पैर भी सलामत है, जिस्म का कोई हिस्सा भी खराब नहीं है। उसके बावजूद भी ये कमाने की बजाय लोगों से ये कहता है कि मेरी आप मदद कीजिए, तो ऐसी मदद करना भी जायज़ नहीं है। और ये इम्तियाज़ शेख हर बार ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं इस्लाम लेके आया हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम के अंदर आप रह रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए शरीयत के अंदर मांगने का हुक्म क्या है। शरीयत कहती है कि जो शख्स सही सलामत हो, और सही सलामत होने के बावजूद भी, सही सलामत से मुराद ये है कि वो हाथ पैर से भी सलामत हो, सही सलामत हो, और पैसे के माली एतबार से भी वो सही हो, उसके बावजूद भी अगर वो शख्स किसी के सामने अपने हाथ को दराज कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के अंदर ऐसे शख्स को जब उठाया जाएगा तो उसके चेहरे पर ना तो ये स्किन होगी और ना उसके चेहरे पर गोश्त होगा। इस तरीके से जलील करते हुए इस शख्स को उठाया जाएगा। तो आप ये इस बात को हर बार कहते हैं हर वीडियो के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूँ, अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे अकाउंट में पैसा डालिए, आप 10 रुपये डालिए, आप 50 रुपये डालिए, आप 100 रुपये डालिए, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। अब तो इंटरनेट के ऊपर इसके हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं एक शरई मसला जो मुझसे पूछा गया है, क्या इसकी हम मदद कर सकते हैं या नहीं, तो हालात को देखते हुए जैसे इसके पास माली एतबार से ये ठीक ठाक है, इतने सब्सक्राइबर इसके पास मौजूद है, इतने फॉलोवर इसके पास मौजूद है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इनकम आती होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और नहीं भी आती होगी तो बिल्कुल सही सलामत, इसको काम करना चाहिए। हमने यहाँ तक सुना है कि लोगों ने इसको काम ऑफर किया मगर इसने काम को ठुकरा दिया, काम करना इसने नहीं चाहा।
کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کے پاس بغیر کسی محنت کے پیسہ آ رہا ہوگا ہزاروں میں لاکھوں کے اندر، تو وہ انسان محنت کیوں کرے گا؟ تو ایسے شخصوں کی بالکل بھی مدد کرنا جائز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں گے تو کل قیامت میں آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ صحیح سلامت ہے اور ایک دن سے نہیں ایک آدھ بار کر لیا ہو، اس کی مطلب جتنی بھی پوسٹیں ہیں زیادہ تر پوسٹ کے اندر وہ یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میری آپ مدد کیجئے، تو ایسے شخص کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو واقعی مجبور ہے، جو واقعی اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی ضرور آپ کو مدد کرنا چاہیے۔ اور آپ نے جب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو آپ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیے اور محنت کیجئے، مشقت کیجئے اور محنت کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کیجئے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔